नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट केसला डिस्कस करते हैं लोक अदालत से रिलेटेड। ठीक है। जब लोक अदालत का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे 10 मार्क्स में आए, चाहे 20 मार्क्स में आए, या शॉर्ट क्वेश्चन में आए, तो ये केसला आप जरूर मेंशन करके आइएगा। ठीक है। आप और की अपेक्षा, और स्टूडेंट की अपेक्षा आप अच्छा मार्क्स गेन करेंगे इसमें। ठीक है। ये केसला बहुत इंपॉर्टेंट केसला है लोक अदालत का। आइए डिस्कस करते हैं। गोविंदन कुट्टी मेनन वर्सेस सीडी शाहजी 2001 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। ठीक है। इसके डिटेल में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, क्या बैकग्राउंड था, क्या लीगल इश्यूज थे, क्या जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और क्या इसका सिग्निफिकेंस था। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं वन बाय वन। केस का टाइटल है के एन गोविंदन कुट्टी मेनन वर्सेस सी डी शाहजी। ठीक है। 2001 का केस है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। ये जजमेंट 2001 में आया था। और आइए हम लोग आगे बैकग्राउंड जानते हैं। दिस केस इन्वॉल्व्ड मोटर एक्सीडेंट क्लेम। ठीक है। ये जो है, यह मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित था। ठीक है। द मैटर वॉज रिफर्ड टू अ लोक अदालत अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये मैटर लोक अदालत जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। ठीक है। इसके अंतर्गत ये लोक अदालत में इसकी सुनवाई होती है। दोनों पक्ष बुलाए जाते हैं। आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट। इन द लोक अदालत बोथ पार्टीज इंटर्ड इनटू द म्यूचुअल सेटलमेंट कंप्रोमाइज। दोनों पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज करती हैं, एक सेटलमेंट होता है इनका। ठीक है। तो द लोक अदालत पास्ड एन अवार्ड बेस्ड ऑन दिस सेटलमेंट। इन दोनों की सहमति के आधार पर लोक अदालत जो है इसको डिसीजन देती है। ठीक है। इसके डिसीजन को अवार्ड बोला जाता है। ठीक है। लेटर वन पार्टी के एन गोविंदन कुट्टी मेनन, जो के एन गोविंदन कुट्टी मेनन ने बाद में जो है एक चैलेंज, एक मतलब चैलेंज कर दिया है लोक अदालत के केस को। ठीक है। कोर्ट में जाके इन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी, उन्होंने फिर से चैलेंज कर दिया लोक अदालत को। ठीक है। अब इसके लीगल इश्यूज क्या क्या थे। वेदर एन अवार्ड पास्ड बाई लोक अदालत अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट इज बाइंडिंग एंड फाइनल। कहने का मतलब है, क्या लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट। कैन सच एन अवार्ड बी चैलेंज्ड इन अ हायर कोर्ट। क्या लोक अदालत के केस को, इस डिसीजन को हम लोग हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा। इज द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इक्विवेलेंट टू अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। क्या लोक अदालत का जो डिसीजन होता है, क्या उसका डिसीजन सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर होता है। ये थे आपका लीगल इश्यूज। इन इश्यूज के ऊपर हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लीगल प्रोविजन क्या कहता है। सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील्स विद द ज्यूरिडिक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ लोक अदालत। ठीक है। जो इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, ये लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट। हाँ, अब सेक्शन 21 स्टेट्स दैट एन अवार्ड ऑफ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। जो कि सिविल कोर्ट का जो है डिग्री मानी जाएगी। लोक अदालत का जो डिसीजन होगा सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर माना जाता है। ठीक है। एंड शैल बी अ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। ठीक है। दोनों पार्टीज पर यह बाध्यकारी होगा। दोनों पार्टीज पर यह निर्णय इसका बाध्यकारी होगा, यानी फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। ठीक है। एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट सच एन अवार्ड। और इसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती, ये सेक्शन 21 कहता है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या बोलता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट लोक अदालत अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोक अदालत का डिसीजन अंतिम होता है, यानी फाइनल होता है, और बाध्यकारी होता है दोनों पार्टीज पर, ऑन बोथ पार्टीज, व्हेन इट्स मेड बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट। जब ये दोनों आपसी सहमति से अगर किया हुआ लोक अदालत का डिसीजन है,
तो ये बाध्यकारी और अंतिम निर्णय होगा। ये इसके ऊपर इसके बाद क्या अपील हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी सेकंड पॉइंट बोल रहा है सच अवार्ड्स आर नॉट अपीलेबल। मतलब ये इस तरह का डिसीजन जो है अपील नहीं किया जा सकता, दोबारा से चैलेंज नहीं किया जा सकता इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन कंप्रोमाइज एंड म्यूचुअल सेटलमेंट, क्योंकि ये दोनों की आपसी सहमति और रजामंदी से ही ये कोर्ट का डिसीजन आया था लोक अदालत के थ्रू। थर्ड पॉइंट, award has the same effect as a decree of a civil court under section 21 of the Legal Service Authorities Act। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 21 बोलता है, सेक्शन 21 लीगल सर्विस अथॉरिटी का, उसके आधार पे जो है अवार्ड हैज द सेम इफेक्ट एज द डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, यानी जो लोक अदालत का फैसला है वो सिविल कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इफ एनी पार्टी डिड नॉट कंसेंट टू द सेटलमेंट, ठीक है, और वाज कोर्स्ड, द रेमेडी इज नॉट टू फाइल एन अपील बट टू अप्रोच द अप्रोप्रिएट कोर्ट फॉर सेटिंग aside the award on grounds like fraud or misrepresentation। मतलब है अगर किसी पक्ष को लगता है कि समझौता धोखे, जबरदस्ती या गलत जानकारी के कारण हुआ है, ठीक है, तो उसे उचित न्यायालय में आवेदन देना चाहिए। सीधी अपील नहीं की जा सकती, यानी डायरेक्ट आप अपील नहीं कर सकते कोर्ट में, उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि लोक अदालत ने गलत डिसीजन दिया है। ठीक है, तो ये इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अब आइए इसके इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। इस केस का सिग्निफिकेंस क्या था? दिस केस रीइंफोर्स्ड दैट लोक अदालत इज नॉट अ कोर्ट इन द ट्रेडिशनल सेंस बट एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, यह मामला लोक अदालत की कानूनी मान्यता को साबित करता है। ठीक, यह निर्णय बताता है कि लोक अदालत में हुआ समझौता वैध और लागू करने योग्य है। ठीक है, ये बाइंडिंग और उसके क्या बोलते हैं, बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ लोक अदालत टू सेटल डिस्प्यूट्स क्विकली, अमिकेबली एंड इकोनॉमिकली वाज अपहेल्ड। जो इसका मुख्य उद्देश्य लोक अदालत का होता है, फास्ट क्विकली किसी भी डिसीजन को निर्णय देना, किसी भी डिस्प्यूट को मतलब अवार्ड में कन्वर्ट करना, बहुत तेजी से इसका डिसीजन आता है। और ये एक सौहार्दपूर्ण होता है, दोनों को मतलब आपसी सहमति के हिसाब से होता है, एंड इकोनॉमिकली, और दोनों के इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल के हिसाब से होता है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दोनों के फेवर में पैसा बचाने वाला होता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते। ठीक है, और नेक्स्ट, बाइंडिंग नेचर। अब बाइंडिंग नेचर का मतलब है दोनों पे बाध्यकारी होना। ठीक है, इट क्लैरिफाइड दैट वंस पार्टीज एग्री टू सेटलमेंट इन लोक अदालत दे आर बाउंड बाई इट एंड कैन नॉट लेटर बैक आउट। ठीक है, जब दोनों की सहमति एक बन जाती है, सेटलमेंट हो जाता है, लोक अदालत की डिग्री आ जाती है, लोक अदालत फैसला दे देता है, वार्ड सुना देता है दोनों पे, जो कि बाइंडिंग है और फाइनल बाइंडिंग होती है, उसके बाद ये जो है बैकआउट नहीं हो सकते। ठीक है, कोई अगर ये छोड़ के जाए कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इसको कैंसिल करते हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर जुडिशियल स्टेटस। जुडिशियल स्टेटस क्या बोलता है? गिव जुडिशियल स्टेटस टू लोक अदालत अवार्ड्स ट्रीटिंग देम एज इक्वल टू सिविल कोर्ट डिग्री। जो लोक अदालत की डिग्री होगी वो निर्णय के अनुसार, निर्णय की स्थिति के अनुसार वो सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो अब इम्प्लीकेशंस इसके क्या थे, इसकी निष्कर्ष की बात करते हैं। तो encouraged party to use लोक अदालत confidently knowing that decision have strong legal standing। ठीक है, अब देखिए, अब जो है इसका मतलब कि उनके निर्णयों की वैधानिक जो स्थिति होगी उसको यह स्पष्ट करता है और मजबूत बनाता है कि आगे इंश्योर्ड दैट द फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस इन लोक अदालत इज रिस्पेक्टेड। ठीक है, लोक अदालत का फैसला अंतिम मान्य होगा, अंतिम और मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस्ड लिटिगेशन लोड ऑन कोर्ट्स बाय मेकिंग अ लोक अदालत अवार्ड्स इनफोर्सिएबल विदाउट फर्दर अपील। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो कोर्ट का बर्डन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को चूज करते हैं। ठीक है, उसी के लिए उसको एक रिड्रेसेबल मैकेनिज्म माना जाता है।
ठीक है, तो उस लोक अदालत को हम लोग उसी एडीआर के अगेंस्ट में ही, एडीआर के हिसाब से ही हम लोग लोक अदालत को अपॉइंट करते हैं, कोर्ट अपॉइंट करता है मतलब। अब कोर्ट से ही इस अपने बर्डन को कम करने के लिए लोक अदालत के थ्रू ये क्विक फास्ट डिसीजन और कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम सेविंग के हिसाब से इसको डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, जो कि दोनों पक्षों पर अंतिम निर्णय मान्य होता है, बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, और ये अंतिम फैसला माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये केसला बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। इसको एक बार हिंदी मीडियम वाले 2 बार 3 बार अच्छे से सुन लीजिएगा, ये कभी नहीं भूलेंगे, जाके आप लोक अदालत में केसला जरूर मेंशन करके आएंगे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सब कुछ लिखा भी है, सुनाई भी पड़ेगा, सब बेस्ट तरीके से हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, एक हम और केसला डिस्कस करेंगे, 1 या 2 केसला, जो हमारा आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 से है, और एक केसला हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लेटेस्ट न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड है उसके आधार पे। ठीक है, तो 2 केसला हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आप जरूर सुनिएगा। एग्जाम में आप केसला लिख के आएंगे तो आपको मार्किंग अच्छी मिलती है, नंबर्स अच्छे मिलते हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखा जाता है। ठीक है, और आपको ये केसला अच्छा लगा, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, हर सेमेस्टर की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू, ताकि वो आपको टाइम से आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसलिए हम सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे केसला हम बहुत इंपॉर्टेंट केसला भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।